तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है और उनके क्वेश्चंस के बनाने के लिए हम लोग दिए थे, शायद बनाए भी होंगे होमवर्क के रूप में। आज हम लोगों के सामने न्यू टॉपिक है क्लॉक, और ये क्लॉक हम लोगों के लिए काफी बेसिक बातें हैं। मतलब क्लॉक के अंदर ऐसे कोई भी एग्जाम हम लोग दे 10+2 स्टैंडर्ड का या अपने ग्रेजुएशन लेवल का, स्टेट लेवल का, तो हम लोगों के सामने क्लॉक के क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे रखे ही गए हैं, आते ही हैं। अगर बात करें क्लॉक का, तो क्लॉक में कितने तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो क्लॉक में बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस है, एंगल फाइंड करने के ऊपर है, टाइम फाइंड करने के ऊपर है, मिरर और वाटर इमेज के ऊपर है, और टाइम कैलकुलेशन। जब कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हम लोग देते हैं तो निश्चित तौर पे यहां से भी हम लोगों का क्वेश्चन रहता है, या अगर हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने का प्रयास करेंगे रेलवे का, तो टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा अभी हाल के टाइम में हम लोगों का एसएससी जीडी के अंदर इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डाले गए। इसके अलावा हम लोगों की रेलवे की एग्जाम हो या एसएससी की एग्जाम हो, उसमें हम लोगों को बीच वाले जो 2 सेक्शन है वहां से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में डाले गए, और अभी के टाइम में ये क्वेश्चन भी पूछना शुरू किया गया है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इन, चूंकि आप देखेंगे तो सभी टॉपिक का एक प्रॉपर इंपोर्टेंस है, तो हम लोग बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाने का हम लोगों का आधार क्या होगा। तो ये सेक्शन कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, गुड। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे अगर पूछेंगे कि भाई बताइए कि हम लोगों के सामने यहां पे एक घड़ी दिख रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या बता पाएंगे? 3 बज रहा है ना। यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो सुई हम लोगों को दिख रही है, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको हम लोग मिनट हैंड के नाम से पुकारेंगे। और अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? तो इसको हम लोग आवर हैंड के नाम से पुकारेंगे। यानी घड़ी में 2 तरह की सुई एक साथ काम करती है, एक को हम लोग आवर हैंड बोलते हैं और एक को हम लोग मिनट हैंड बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मिनट हैंड को हम लोग बिग हैंड भी बोलते हैं, बिग हैंड भी बोलते हैं। और जो हम लोगों की आवर हैंड है, इसको हम लोग स्मॉल हैंड के नाम से पुकारते हैं। यानी हम लोगों को कोई भी घड़ी दिया रहेगा या घड़ी के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें इस तरह के सुइयों की बात होगी। एक को हम लोग बोलते हैं मिनट की सुई, एक को हम लोग बोलते हैं घंटे की सुई, उसी को हम लोग बोलते हैं बड़ी सुई और छोटी सुई। जैसे आप देख रहे हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आकार के हिसाब से छोटी सुई और बड़ी सुई के नाम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आवर हैंड, मिनट हैंड, स्मॉल और बिग, ये हो गया उसकी पहचान करने की बात। अब एक बात और हम लोग बचपन से जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की एक सुई यहाँ 12 पे है और ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है, जिसमें हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जो यहां से लेके यहां तक की दूरी है वह मिनट के लिए 5 मिनट की दूरी होती है, और घंटे के लिए ये दूरी कितना होगी? मिनट की सुई के लिए ये दूरी 5 मिनट की है, लेकिन घंटे के लिए सुई कितनी की दूरी की बनेगी? तो ये 60 मिनट की दूरी बनेगी। घंटे के लिए 5 मिनट, मिनट के लिए 5 मिनट और घंटे के लिए 60 मिनट का दूरी बनेगा। हमने कहा कि ये बात भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सुई 12 पे है और ये सुई 12 से ऐसे चलना शुरू करे और ऐसे चलते 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 वापस 12 पे आ जाए, मतलब 12 से चले ऐसे चलते 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 वापस 12 पे आ जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ पे जो एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल सही बात। अब मान लीजिए कि कोई सुई 12 पे है, तो 12 से यहाँ पे गई तो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 5 6 7 ऐसे करते करते वापस यहाँ पे आ जाए
तो दूरी के हिसाब से कितना दूरी कवर करेगी? 12 दूरी। और ये दूरी बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। और एंगल के हिसाब से ये कितना एंगल बन गया? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एक सुई के चलने के क्रम में दो तरह के काम हो रहे हैं, दो तरह के काम हो रहे हैं। एक हम लोगों का दूरी भी तय हो रहा है और दूसरा हम लोगों का एंगल भी बन रहा है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो 12 दूरी बराबर है, जैसे 12 दूरी है और ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तो 12 बराबर दूरी का जो वैल्यू दिखेगा एंगल के हिसाब से कितना दिखेगा? 360 डिग्री। तो अगर उस हिसाब से एक दूरी का हम लोग वैल्यू देखें तो 360 बटे में 12 लिखना पड़ेगा। काटेंगे कितना हो जाएगा? इसी को क्लॉक की भाषा में हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो एक यूनिट का मान कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री के बराबर। यानी हम लोगों के पास ये समझ में आ गया कि कोई सुई 12 पे है, 12 से अगर ऐसे पूरा चल लेगी तो 360 डिग्री का दूरी कवर होगा, और 360 डिग्री का दूरी कवर होगा। और अगर मान लीजिए कि 12 पे है और 12 से यहीं पे चल पाई तो अब कितना डिग्री का दूरी तैयार होगा? तो हम लोग अभी समझे हैं कि एक दूरी का मान कितना आएगा। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, सभी लोग इस बात को रिप्लाई करिएगा कि अगर कोई सुई एक पे है और एक से चल के 3 पे चली आई तो ये एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। अगर कोई सुई 4 पे है और चल के वह 7 पे चली आए तो ये एंगल कितना बनेगा? तो यहां से अगर कोई सुई है और यहां से लेके यहां तक चल जाएगी तो ये दूरी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो एक दूरी का मान 30 डिग्री हो गया, बाकी जितना दूरी चलना होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जो अपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें लिखी गई है, तो हम लोग ये समझ गए कि एक दूरी का मान कितना डिग्री हो गया? 30। दो दूरी का मान, 3 दूरी का मान। अब आप लोग हमको बताइए कि मिनट की सुई अगर यहाँ पे है और यहां से चल के यहां पे चली गई तो ये दूरी 5 मिनट में कवर करेगी मिनट वाली सुई, ऐसा हम लोगों ने देखा अभी। और घंटे की सुई अगर 12 पे है, 12 से 1 पे जाए तो, यानी दो तरह की सुई है, एक है मिनट की सुई और एक है घंटे की सुई। अब आप लोग देखिएगा, हमने कहा कि ये बात हम लोग बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि जो यहाँ पे अगर मिनट की सुई है और ये मिनट की सुई चल के थोड़ा देर में यहाँ पे आ जाए तो जो यहाँ पे एंगल तैयार होगा कितना डिग्री बराबर होगा? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दूरी को पार करने में मिनट की सुई को कितना देर लगेगा? 5 मिनट की सुई लगेगी, 5 मिनट की दूरी लगेगी। अब हम लोग अगर इस मिनट और एंगल में हिसाब निकालें तो हम कह सकते हैं ना कि 5 मिनट का मतलब कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो अगर 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री है तो 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? अब यहां से हम लोगों के पास कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से हम लोग जान रहे हैं। हम लोग ये बात समझ गए कि मिनट की सुई को, ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को, इसको अभी कॉपी मत करिएगा, मैं इसको और अच्छे से लिख दूंगा। मिनट की सुई को 1 मिनट की दूरी तय करने में कितना लगेगा? 6 डिग्री लगेगा। तो उस हिसाब से 2 मिनट में कितना लगेगा? 3 मिनट में। तो बताइए 6 मिनट में कितना होगा? 12 मिनट में, 16 मिनट में, केवल 6 का गुना करना है हम लोगों को। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है, ये किसके द्वारा बन रहा है? सेकेंड के द्वारा कि घंटे के द्वारा? मिनट के द्वारा। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि 12 मिनट में कितना बनेगा? 72 डिग्री। 16 मिनट में कितना बनेगा? 96 डिग्री। क्या आप लोग को आइडिया है कि 22 मिनट में कितना बनेगा? 132 डिग्री।
क्या अगर इसी का मैं रिवर्स आपसे पूछ लूं तो 6 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 1 मिनट। 18 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 3 मिनट। तो बताइए 36 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 6 मिनट। तो बताइए 96 डिग्री का मतलब कितना हो गया? तो हम लोगों को जब क्वेश्चन पूछेगा तो मिनट देगा, उसको हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लोगों को एंगल देगा तो हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या अगर यहाँ पे कुछ सेकेंड की बात हो जाए तो उसको भी हम लोग बता सकते हैं या नहीं? चलिए मैं देखता हूं कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं। अब एक बात देखिए आप कि अगर हम लोगों के पास ये कहा गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्या 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं? 60 सेकंड में कितना डिग्री? हाँ या ना? तो 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो क्या किसी को आइडिया है कि 10 सेकंड में कितना होगा? कोई दिक्कत? और 1 सेकंड में है 0. हाँ या ना? तो अगर 1 सेकंड में 0.1 डिग्री है तो 2 सेकंड में 0.2 डिग्री, 12 सेकंड में 1.2 डिग्री, 48 सेकंड में, 54 सेकंड में, 29 सेकंड में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया रेलवे एनटीपीसी के अंदर कि मिनट की सुई के द्वारा 6 मिनट 36 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 मिनट 36 सेकंड के बीच में कितना, 6 मिनट 36 सेकंड के दौरान कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 6 का मतलब हो गया 36 और 36 का मतलब क्या हो गया? तो टोटल कितना हो गया? एक बार फिर से ध्यान से रिप्लाई करिएगा। 12 मिनट 48 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा? कितना बनेगा भैया? तो 12 मिनट में कितना हो गया? 72, और 48 में कितना हो गया? 4.8। 72 और 4 76.। सही है। इस हिसाब से ये बात हम लोगों का बनेगा। अब यही बात, ये तो हो गया मिनट वाली सुई का इंफॉर्मेशन। अगर यही बात हम लोगों के घंटे वाली सुई के साथ में इंफॉर्मेशन रहे तो जरा सोच के बताइएगा सभी लोग। हम लोगों ने ऐसी बात पढ़ ली कि अगर मिनट की घंटे की सुई 12 पे है और 12 से चलते चलते थोड़ा देर में 1 पे चली जाए तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? और ये सुई कितना देर कवर करेगी? यानी घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई कितना देर बना रही थी? 5 मिनट में। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? कितना बनाएगी? पक्का ना? केवल हम लोगों को ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन याद रखना है, मिनट वाली सुई के साथ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर यही घंटे की सुई है तो घंटे की सुई 60 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 30 बटे में 60, 1/2। और 1/2 को मतलब 1 मिनट में कितना हो गया? तो 1 मिनट में आधा डिग्री। क्या ये 2 को इधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा? हाँ या ना? तो 1 मिनट में आधा, तो 2 मिनट में 2 का आधा, 3 मिनट में 3 का आधा, 10 मिनट में 10 का आधा। तो बताइए कि 15 मिनट में कितना डिग्री? 20 मिनट में, 16 मिनट में, 1 घंटा 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 32.5। 1 घंटा 20 मिनट कितना होगा? 2 घंटा 40 मिनट। 80 किसे होगा? 30 30 60 और 20 80। 90 कैसे? सॉरी। तो ये 2 घंटा का मतलब ये 60 हो गया और 40 मिनट का मतलब
यही ना होगा। तो एक बार जल्दी में सब लोग रिप्लाई करिएगा। 4 घंटा 32 मिनट में कितना बनेगा? कितना बन जाएगा? 100। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 घंटा का मतलब हो गया 120 डिग्री और 32 मिनट का मतलब हो गया 16। टोटल कितना हो जाएगा? यानी घंटे वाली सुई के साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन है, मिनट वाली सुई के साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमसे कोई पूछेगा कि घंटे वाली सुई 16 डिग्री आगे बढ़ गई, मतलब कितना मिनट आगे बढ़ गई? गलत हो गया ना, गलत हो गया। ये डिग्री दिया हुआ है, मिनट पूछा है, कितना हो गया? हाँ, तो ऐसे फ्लो फ्लो में नहीं रहना है। 16 डिग्री का मतलब 32 मिनट। तो बताइएगा कि 88 डिग्री का मतलब? हाँ, अब गलत नहीं होना है, गलती होने का भी एक लिमिट है। 88 डिग्री 176 मिनट, 176 मिनट। और 176 मिनट का मतलब कितना घंटा और कितना मिनट? 176 मिनट होगा, ये बात सही है। क्या इसको लिख सकते हैं 120 मिनट प्लस 56 मिनट, 2 घंटा? हाँ या ना? तो अगर हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आए और ऐसा कोई भी सिचुएशन दे, तो उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1 घंटे की सुई हो गई और 1 मिनट की सुई हो गई, और इन दोनों के ऊपर हम लोगों के पास क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां से हम लोगों ने इस बात की शुरुआत की कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, वह मिनट वाली सुई के रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और घंटे वाली सुई के रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये रोटेशन कैसे काम करता है, तो उसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं।
हो गया। तो ये है पूरा का पूरा मिनट की सुई के साथ में इंफॉर्मेशन। हम लोगों को केवल ये बात याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री या 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री, डेसिमल 1 डिग्री, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोगों का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं घंटे की सुई के साथ में क्या इंफॉर्मेशन है। क्या मैं अगला पेज कर दूं? क्या किसी को आइडिया है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा? ये तो घंटे की सुई के साथ काम हो रहा है ना। 1 मिनट में 1/2 बन रहा है, हाफ बन रहा है। तो 60 सेकेंड का मतलब 1/2 बन रहा है। तो ये 60 सेकेंड को 1 सेकेंड ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/120। क्योंकि एक बार सेकेंड के साथ में भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। बिहार पुलिस का भी आएगा है। फॉर्म का कमी नहीं है, हम लोगों को ठीक से मेहनत करना पड़ेगा। फॉर्म तो हर बार कुछ ना कुछ, मान लीजिए संख्या कम या ज्यादा, फॉर्म तो हमेशा ही आ रहा है। फॉर्म का तो कोई इशू ही नहीं है।
तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे ये है पूरा का पूरा मिनट के सुई के साथ इंफॉर्मेशन कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 मिनट में 0.1 डिग्री बनाएगी। लेकिन अगर यही घंटे की सुई हम लोगों के सामने उपलब्ध हो तो घंटे की सुई के साथ में क्या सिनेरियो है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, या इसको मैं बोल सकता हूँ ये दो इधर आ सकता है ना, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं 1 मिनट को 60 सेकेंड भी बोला जा सकता है। तो जब यहाँ पे 60 सेकेंड होगा मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे समझें कि 60 सेकेंड का मतलब 1/2 है। तो 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा, तो ये और नीचे ही चलाएगा ना इसके, तो ये 1/120 वही बात यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये दोनों बात हम लोगों को दिमाग में रखना है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों के पास यही क्वेश्चन डालेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता होगा उस बात को हम लोग देखते हैं।